है कि आपके अंदर एनर्जी है, उसी एनर्जी से आप लोगों के अंदर एक एनर्जी का ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं, बंदा 2 घंटे भूलता नहीं है सर। रियली इट इज रियली गुड मोर अर्निंग्स हमारे लिए एक बहुत बड़ा। आप एक सर जिसको बोलते हैं ना, एक आइडल ऐसा बनना चाहिए, तो आपने सर बना दिया है हमारे सामने। और शायद जितनी आप तारीफ करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उतनी बात कर पाए जो किसी के जहन में आ जाए, शायद वो आइडिया क्लिक कर जाए सर। हर एक के लिए हर एक चीज नहीं बनी हुई, बट कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमारी कंपनी है। हमें कंपनी में एक एक सदस्य जो है सर, वो इम्पोर्टेंट है अपने को। आज सर कैसा लगा ये गाहक जागो वाला? क्या काम था हमारा? क्या काम है गाहक को जगाना? सर हमारा जागो ग्राहक जागो एक ओपन सेशन। नहीं सर, मतलब हमारा काम तो नहीं है ना, हमारा काम तो नहीं है। इट इज आउट ऑफ द वे के हम लोग को तो काम है नेटवर्क बनाना, प्लान दिखाना, प्रोडक्ट बताना, लेकिन ग्राहक कहाँ से आ गया? तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। कल सुनील सर ने एक बहुत बढ़िया हमें हिंट दिया। अगर सुनील सर कहे मैं इस मीटिंग में है तो इट्स गुड, बट फिर भी हम लोगों ने उनसे सुना और वाकई लगा सर ये एक टॉपिक ऐसा है जिसको शायद हम लोग भूल गए। हम लोग जब भी आते हैं तो कुछ प्रोडक्ट के बारे में जरूर बात करते हैं। वाइटल है प्लान, बहुत ज्यादा वाइटल। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, एक बार प्लीज चेक साउंड। राजेंद्र सर सुन पा रहे हैं? राकेश जी 5 मिनट के लिए मीटिंग को थोड़ा सा लीजिए, एक इमरजेंसी कॉल है। ओके सर। 5 मिनट के लिए दोस्तों एक्चुअली सर का एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया है, तो कोई बात नहीं, जब तक हम थोड़ा सा अपनी बातें साझी कर लेते हैं। अभी जैसे कि बात चल रही थी, राजेंद्र सर बता ही रहे थे कि हमारा जो विषय है वो ये विषय नहीं है कि हम ग्राहकों को जगाएं। हमारा जो विषय है वो हम वर्कर है। वर्कर का दोस्तों काम क्या होता है? नेटवर्किंग करना। नेटवर्किंग आप जब कर पाते हैं जब आप नेटवर्क बनाते हैं। बिना नेटवर्क के आप नेटवर्किंग नहीं कर सकते। सिमिलरली ऐसे जैसे एक मकड़ी जो होती है वो एक पहले जाल बुनती है, ठीक है, जाल बुनती है चारों तरफ से और उसको इतना स्ट्रांग बनाती है और उसके ऊपर अपना आराम से लेटी रहती है, उसे कोई टेंशन नहीं होती है, तो कहीं पर भी जाती है वहीं बना लेती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी इसी तरीके से है। हम सब लोगों ने फाइटो एटॉमी को ज्वाइन किया, फाइटो एटॉमी में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नेटवर्क बनाने का बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कहते हैं कि कामयाबी बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत कठिन बात मैं आपको बता रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं मिलती। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 99% लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी नहीं मिलती। 1% लोग कामयाब होते हैं। वो 1% वो लोग कामयाब होते हैं जो दुनिया भर की रिजेक्शन पाने के बाद भी काम करते रहते हैं। और 99% लोग जो कामयाब नहीं हो पाते हैं, इस इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाते हैं या फिर सिर्फ एक यूजर तक सीमित रहते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो 1-2 रिजेक्शन के बाद पीछे हट जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। नहीं करते हैं, लगे रहते हैं। लोग जितना मर्जी मना करें वो अपनी सूझबूझ के साथ काम करते रहते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो दोस्तों वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्ड करना है, आपको सबसे पहले नेट बनाना पड़ेगा। अगर आप नेट नहीं बना तो आप नेटवर्क नहीं कर पाओगे उसके ऊपर, और नेट बनाने में दोस्तों समय लगता है। हाँ ये सत्य है कि एक सेब को रियली आप एक सेब के अंदर रियली
शुक्रिया। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं बाद में कभी बता दूंगा कैसी इंपॉर्टेंट थी कॉल, बट अभी सेशन जरूरी है। तो दोस्तों कितने लोग रेडी हैं, जरा इनके सबके हैंड्स एक बार बंद कर दीजिए प्लीज, जरा मैं देखना चाहता हूँ। 45 लोग हैं हमारे साथ, तो कितने लोग रेडी हैं कि हम लोग ग्राहक को जगाना जरूरी है। देखते हैं आज कितने लोग रेडी हैं इस बात के लिए बैठे हैं कि वाकई ग्राहक को जगाना जरूरी था। थैंक्स अ लॉट रियली मोर देन 15 पर्सन्स आर देयर जिनको हम लोग सोच सकते हैं कि यस हमारे साथ वो भी ग्राहक को जगाएंगे। दोस्तों एक बिजनेसमैन होने के नाते मैं आपको एक चीज बता दूं, बड़ी क्लियर बता दूं सर, आज आप नोट कर लेना, ये बिजनेस है, नेटवर्किंग नहीं है, ये एमएलएम नहीं है, ये बिजनेस है। आप बिजनेस करने जा रहे हैं विदाउट टेकिंग एनी फ्रेंचाइज, without investing any security, without manufacturing any product, you are the business owner। दोस्तों इतना आसान बिजनेस कभी नहीं होता। तो दोस्तों इस बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना है तो क्या चाहिए आपको? सिंपल वर्ड्स में ग्राहक चाहिए। ग्राहक दोस्तों याद रखना, कस्टमर इज वाइटल, कस्टमर इज किंग, ये हम लोगों ने सुना हुआ है, लेकिन आज आपने ग्राहक को कहां रखा है? हमारी एमएलएम इंडस्ट्री में ग्राहक को कहीं भी नहीं रखा। ये एक बिजनेस का सबसे बड़ा लॉस है दोस्तों। आज के बाद इस चीज को आज चेंज कर लो, आपको ये स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। मैं धन्यवाद देता हूं दोबारा से हमारे सुनील सर का। कल उन्होंने बोला था फाइटो अटॉमी को घर घर द्वार द्वार लेके जाना है। दोस्तों ग्राहक के द्वार पर, ग्राहक इसको आप ये बताइए कि आपका कौन से प्रोडक्ट के बिना काम चल जाएगा। दोस्तों आज के बाद कुछ लोगों को मैं जगाऊंगा, कुछ लोगों को आप जगाइए, और फाइटो अटॉमी के प्रोडक्ट घर घर में पहुंचाइए। तो ये हमारा एक स्लोगन आज के बाद बन जाना चाहिए कि बिना ग्राहक के सर आपको आ रही है राकेश सर प्लीज? सॉरी दोस्तों, इट इज ओके नाउ। तो हमारे लिए ग्राहक एक इंपॉर्टेंट, जैसे आपके बिजनेस में दोस्तों प्रोडक्ट जरूरी है, प्लान जरूरी है, उसके लिए एक ग्राहक भी जरूरी है। दोस्तों हम नेटवर्कर, किसी नेटवर्कर को सामान देके मत सोचे कभी भी जिंदगी में, याद रखना दोस्तों, आप मत सोचिएगा कि आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। आप एक नेटवर्कर को प्लान दे सकते हो, उसको मोटिवेट कर सकते हो, लेकिन यूजर कौन है दोस्तों? वो कस्टमर है। जिस यूजर को आज आपने दोस्तों एक फ्रंट पे रख लिया है, आप फ्रंट पे एक यूजर को रखिए दोस्तों। जब तक आप यूजर को नहीं रखेंगे, जब तक आप यूजर को नहीं रखेंगे, ग्राहक की आज की जरूरत क्या है दोस्तों? हमें जरूरत उसको बतानी है कि आप अभी आज का सामान कहां से ले रहे हो। लोग नॉर्मली मोटिवेशन में एक ही चीज बोलते हैं, जी आपको दुकान बदलनी है। दोस्तों दुकान कैसे कस्टमर बदल लेगा? क्या आपने बगल में दुकान खोल दी उसके? बहुत बड़ी गलतियां हमारे मोटिवेशन वाले करते हैं दोस्तों। आज इससे बात याद रखना कि आपने दुकान खोल दी है क्या उसके बगल में? अगर नहीं तो आपका ग्राहक सामान कहां से लेगा? और आप उसको दुकान बदलने के लिए जो बोल रहे हैं, जो मोटिवेट कर रहे हैं, वो कहां पे होगी? वो कैसे जाएगा शॉप के ऊपर? तो दोस्तों उसके लिए आपको एक नेटवर्क बनाने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट इज कि आप उनसे पूछिए कि आपका पेस्ट के बिना चल जाता है काम, साबुन के बिना चल जाता है क्या? फ्रेश होने के लिए आपको ऑयल, आपको क्रीम, आपको कोई पाउडर की जरूरत पड़ती है, आपको सीरम की जरूरत पड़ती है, तो ये कहां से लेते हैं? तो वो बोलेंगे एक ही बात, वो किसी ना किसी शॉप से लेते हैं। दोस्तों अगर हम लोग शहर में रहते हैं तो आपके बगल में कहीं भी किराना की दुकान आएगी, मर्चेंट, कोई भी किराना मर्चेंट मिल जाएगा, आप सामान ले लेते हैं। लेकिन
अगर हमें उसको दुकान बदलनी है, उसको दुकान बदल के दिखानी है, तो प्रोडक्ट आपके सामने, आपके पास होना चाहिए दोस्तों। एक प्रोडक्ट आपके पास 100% रहना चाहिए, जिसके कारण ग्राहक आपकी तरफ अट्रैक्ट हो दोस्तों। लेकिन वो ग्राहक आपकी तरफ क्यों आए? अभी दोस्तों नोट करने के लिए आपके पास 3-4 पॉइंट मैं दे दूंगा। अगर आपको अच्छे लगे तो आप अगली अपनी टीम में दीजिएगा, अगर आपको अच्छे नहीं लगे तो कोई बात नहीं, एनालाइज करेंगे कि मैं कहां गलत था और आप कहां सही थे। दोस्तों, क्या आज तक एमएलएम इंडस्ट्री ने आपको क्या बोला? ये जो मोटिवेशन वाले आपके पास आते हैं, क्या बोलते हैं कि हम मैन्युफैक्चरर से मटेरियल उठाकर सीधा कस्टमर को देंगे, बीच में मिडलमैन नहीं रखेंगे। तो दोस्तों, मेरा फेसबुक पे अभी अगले 4 दिन में 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। वो 4 क्वेश्चन मैं आज आपको बता देता हूं दोस्तों। यही क्वेश्चन आपके अगर रिपीट हो गए कस्टमर के सामने, तो ये जो एमएलएम कंपनियां हमारे ग्राहक को लूट रही, या ग्राहक को एक बार सामान दिया, दोबारा ग्राहक उनके पास नहीं गया, तो उसके कुछ कारण थे दोस्तों। क्या ये ग्राहक अपनी एमएलएम कंपनी से ये नहीं पूछ सकता कि अगर आपका मिडलमैन नहीं है तो आपका प्रोडक्ट महंगा क्यों है? अगर ये प्रोडक्ट महंगा है तो मैं क्यों लूं? दोस्तों, महंगा होने का कारण क्या है? ग्राहक का राइट है पूछना। जब भी अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर कंपनी आपको प्रोडक्ट में से कुछ बेनिफिट देगी, तो दोस्तों आपके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, अगर वो कमा रहे हैं, जिनको आपने मिडलमैन बना के रख दिया है, छोटी डाउन, जिसको हम डाउनलाइन बोलते हैं, आप लोगों ने डाउनलाइन को क्या अपना नौकर समझ के रखा है? आज तक कंपनियों ने ये काम करवाया है कि डाउनलाइन को बोला है कि आप प्रोडक्ट खरीदिए और डाउनलाइन की डाउनलाइन बना दीजिए। हमारी कंपनी ने उनको अपने बराबर रखा है दोस्तों। एक ही कंपनी है, आपको पूरे इंडिया में एक ही कंपनी है कि हम लोग जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोडक्ट के बारे में दे रहे हैं, आपके राइट के बारे में दे रहे हैं, आपकी मार्केटिंग स्किल्स को एकदम शार्पन करने के लिए दे रहे हैं, वो एक ही कंपनी है। तो हमारे पास जो है ग्राहक आपके साथ 100% जुड़ जाना चाहिए। आपको बोलिए, आपने ग्राहक को एक ही बात बोलनी है, यू हैव गॉट द राइट टू बाई इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स। दोस्तों, जब भी ग्राहक मार्केट में जाता है तो उसको एक ही चीज सुनने को मिलती है, जी ये महंगा हो गया है। दोस्तों, आज के बाद अपने ग्राहक को बोल दीजिए कि हम आपको कुछ भी महंगा करने नहीं जा रहे हैं। हम जो सामान आज दे रहे हैं, आज आप 3 महीने बाद भी आप बोलोगे तो हम इसी रेट पे देंगे आपको प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपने 6 महीने हमारे साथ प्रोडक्ट खरीद लिया, तो 7वें महीना में पहले महीने के बराबर में जो आप फर्स्ट मंथ में आपने परचेज किया है, आप सबको मालूम है कि हमारा लॉयल्टी का प्रोग्राम चल रहा है। तो दोस्तों, 7th मंथ में हम कस्टमर को ये बोल सकते हैं कि आपका राइट है। दोस्तों, जब तक आप कस्टमर को राइट नहीं देंगे ना, आप सेल मत करने जाइए। कस्टमर का राइट क्या है? सबसे बड़ा राइट है उसका प्रोडक्ट के बारे में जानना। उसको आपकी नेटवर्किंग से कुछ नहीं लेना है, याद रखिएगा। पहले वो यूजर बनेगा, उसका राइट है प्रोडक्ट को जानना। आपके पास एनफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दोस्तों, आप साबुन बेचने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? इसका इतना टीएफएम है। अगर आप थोड़ा और स्टडी कर लें तो उसको बोल सकते हैं। और ये जो बोलना है, ये सशक्त आवाज के अंदर बोलना चाहिए आपको दोस्तों। आपका पैशन होना चाहिए। जी, हमारे पास इस रेट में यही एक कंपनी है जो आपको बाथिंग सोप दे देती है। दोस्तों, ये जो बाथिंग सोप का वर्ड है, ये आपका कस्टमर के साथ, जिस ग्राहक को हम जगा रहे थे, उसके साथ रिलेशन बनाने का सबसे पहला स्टेप है। आप जब उसको इंफॉर्मेशन देते हैं, दोस्तों, ग्राहक का राइट है इंफॉर्मेशन लेना, और आपका फर्ज है अपने ग्राहक को राइट इंफॉर्मेशन। देखिए, राइट उसका है, वो हक है। आपका इंफॉर्मेशन देना, सही जानकारी देना, ये आपका राइट।
आपको ये फर्ज निभाना पड़ेगा। जब आपने ग्राहक को जगाना है, जगाकर क्या करेंगे? आप जैसे इंफॉर्मेशन देंगे, वो ग्राहक आपके साथ अटैचमेंट हो जाएगा। आप जब उसको बोलते हैं कि हमारा जो जिसको हम लोग पेस्ट बोलते हैं और ग्राहक कॉलगेट के रूप में जाके मांगता है कि हमारा फ्लोराइड फ्री है और हमारा ऑर्गेनिक है, उसको बताएं कि हमारे जो डाउन स्ट्रिप है उसके ऊपर ग्रीन कलर का एक निशान लगा हुआ है, जिसका मतलब है इसमें केमिकल नहीं है, ग्लूटेन नहीं है, तो हम लोग आपको ऐसा पेस्ट दे रहे हैं। दूसरा, आप उसको साबुन के बारे में बताइए कि हमारे पास जो ग्लिसरीन सोप है। दोस्तों, मैं इन चीजों पे इसीलिए फोकस कर रहा हूं। आप सोचेंगे शायद ये हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर कस्टमर। जब तक आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को आज नहीं जान लेंगे दोस्तों, आपके साथ कस्टमर कैसे जुड़ेगा? हाँ, कस्टमर की बात नहीं करेंगे तो आपकी वो बात नहीं सुनेगा। आप कस्टमर को कुछ सेविंग करके अपने प्लान के थ्रू, देखिए जो ग्राहक है उसको आपने प्लान नहीं करना, लेकिन उस प्लान के थ्रू एक प्रोडक्ट लेकर उसको बताइए कि आपको आज कितना चीप पड़ रहा है, एक महीने के बाद कितना चीप पड़ रहेगा। अगर आप 4 लोगों को बताओगे यूज करने के लिए, दोस्तों नेटवर्क बनाने के लिए नहीं, मैं बिल्कुल एकदम सख्त खिलाफ हूं दोस्तों इस चीज के कि आप ग्राहक को नेटवर्कर बना देते हैं एकदम। दोस्तों, आपने प्रोडक्ट यूज किया, आप अपनी अपलाइन के साथ बैठे, आप हमारे मेंटर शहदाब जी के साथ बात हुई, आपकी दस्तगिरी जी के साथ बात हुई, आप में से बहुत से लोगों की हमारे विदेश सर से बात हुई, हमारे सीईओ भंडारी साहब की आपने लोगों ने बातें सुनी। दोस्तों, आपका मंतव्य था बिजनेस करना, ग्राहक का मंतव्य है मेरे को राइट प्राइस में राइट प्रोडक्ट मिले, तो क्या ये राइट आप नहीं देंगे उसको? आप लोगों ने अपना राइट समझा, अपने अपलाइन अपने मेंटर्स के साथ बात करी, आपने ये समझा कि मैं इसको कैरियर बनाने जा रहा हूं, क्या मैं गलत डिसीजन नहीं लेने जा रहा हूं। अगर आपके मेंटर्स ने आपको बताया कि हम आज के बाद बिजनेस को, जो एमएलएम का बिजनेस है, उसको नेचुरल सेलिंग में लेके आ रहे हैं, तो दोस्तों क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता है, आपकी ड्यूटी नहीं बनती है कि ग्राहक तक वही मैसेज उन्हीं वर्ड्स में जाए कि हम आपको फैक्ट्री प्राइस पर रियल में ये प्रोडक्ट देंगे। दोस्तों, मोटिवेशन वाली क्लासें अटेंड करना अलग बात, ग्राहक के सामने बैठकर उसकी बातों का जवाब देना, उसके साथ रेपो बनाना। दोस्तों, एक बहुत बड़ा वर्ड है रेपो। हमारी मार्केटिंग की इंडस्ट्री में जिस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ने रेपो बना लिया, उसके साथ ग्राहक, वेंडर, डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी आपका एरिया में बिजनेस पॉइंट आता है, वो उसके साथ ही चलता है। हर कोई चाहता है हिंदुस्तान लीवर से वो पर्सन आएगा तो मैं उसके साथ बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा, बिकॉज ही वाज प्रोवाइडिंग द राइट इंफॉर्मेशन। ग्राहक सेल तो करता है, लेकिन राइट इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको कौन देता है? दैट इज द गई जिसके लिए दोस्तों लोग वेट करते हैं। आप कस्टमर को ये बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कि आपका राइट क्या है। अगर आपने उसका राइट उसको बता दिया और उस राइट के थ्रू दोस्तों आपने कुछ मनी सेव करके रख दिया, फर्स्ट स्टेप में आपने क्वालिटी दिया और कुछ मनी सेव किया, जब वो कस्टमर, दूसरी बात दोस्तों आज के बाद सेकंड बात नोट कर लीजिए, आपने ग्राहक को फीडबैक लेने के लिए उसका नंबर ले लेना है, उसको नेटवर्कर बनाने के लिए नंबर नहीं लेना है। दोस्तों, आज के बाद भूल जाइए कि आप नेटवर्किंग क्या कर रहे हैं। नेटवर्किंग वो ऑटोमेटिकली करेगा जब उसको कुछ बेनिफिट नजर आएगा, लेकिन आपने फीडबैक लेने के लिए कोई भी प्रोडक्ट आप देते हैं तो उसको 3-4 दिन के अंदर पूछिए कि सर आपको पेस्ट कैसा लगा, या आपको जो हमारा सोप दिया है वो कैसा लगा, या जो ऑयल दे रहे हैं इसकी आपको सेंस, जो भी आपको खुशबू आती है वो कैसी लगी, या जो पहले ऑयल यूज कर रहे थे उसके बनिस्बत ये वाली कैसी थी। हमारी नेटवर्क इंडस्ट्री में दोस्तों सबसे बुरी बात एक ही है, हमारा नेटवर्कर कुछ भी प्रोडक्ट अपने डाउनलाइन को थमा देता है या यूजर को थमा देता है, उसके बाद फीडबैक नहीं देता है। आपका रेपो तभी बनेगा दोस्तों जब आप रेपो बनाएंगे, उससे फीडबैक लेके आपको कैसा लगा। दोस्तों,
आप 4 लोगों को अगर इस तरीके से बताएंगे, और अगला स्टेप आपका क्या है? आपसे किसी रमेश जी ने सामान खरीदा या राकेश जी ने सामान खरीदा, तो आप अपने राकेश जी को बता सकते हैं कि रमेश जी हमारे प्रोडक्ट में से ऑयल जो है 7-in-1 ऑयल बहुत अच्छा महसूस करते हैं, वो लेके जा रहे हैं, आप भी यूज कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये मार्केटिंग का एक स्टंट है। हम ग्राहक को बोलें कि रमेश जी ने लिया था तो राकेश जी भी ले लेंगे, राकेश जी ने लिया, रमेश जी ने लिया है, तो दूसरा बंदा भी सोचता है कि अगर इन लोगों ने ये प्रोडक्ट यूज किया है तो मेरे को भी अच्छा ही लगेगा। आप दोस्तों कैटेगरी ग्राहक के हिसाब से बना लीजिए। आपको आज हम लोग जगाने के लिए आने हैं दोस्तों। तो कितने लोग जाग रहे हैं मेरे साथ इस समय? 49 लोगों में से कितने लोग जाग रहे हैं, मैं देखना चाहता हूं दोस्तों। क्योंकि अभी आप लोगों को दोस्तों आलसपुना छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ 4 लोग, 3-4 लोग जाग रहे हैं। रियली कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि राकेश जी ने, शादाब जी ने मीटिंग रख दी है तो हम लोग मीटिंग ऑन करके अपना काम करते हैं, ये आधा घंटा बोलेंगे, उसके बाद मतलब हम अपने घर में, वो अपने घर। कौन देखता है, कौन आपको जज करता है? रियली फ्रेंड्स, ये आपका राइट है, आपका राइट है फोन ऑन करके ना सुनना, ना नोट करना, ये आपका दोस्तों राइट है। बट हमारा जो फर्ज है दोस्तों, हम लोग वो निभाते रहेंगे। तो सिर्फ 14 लोग मेरे साथ 49 लोगों में से जाग रहे हैं, रियली गुड एवरेज। हमें इतने ही लोगों को जगाना है दोस्तों। मैंने पहले बोला था, कुछ लोगों को मैं जगाता हूं, कुछ लोगों को आप जगाते हैं। अगर 14 लोग मेरे साथ जाग रहे हैं तो 14 लोग 4-4 लोगों को जगाएंगे दोस्तों, या 14 लोग 15 लोग 15-15 लोगों को जगाएंगे तो दोस्तों 225 लोग बनने में देर नहीं लगेगी। लेकिन ये हमारा प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा। आज के बाद दोस्तों आप भी जागिए और ग्राहक भी जागेगा। आप अपना आलसपना छोड़ दीजिए दोस्तों। कब तक आप प्रोडक्ट यूज करेंगे और समाज को नहीं बताएंगे? मैं सिंपल एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि कब तक ये चलेगा कि आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, आपको अच्छा लगता है, आपने पीडीएफ भी देख लिया, आपने इंफॉर्मेशन भी ले ली, आपने पीएस का ट्रेनिंग सेंटर भी अटेंड कर लिया, लेकिन आपको कौन रोक रहा है? मेरे को ये बता दीजिए। प्रोडक्ट के रिजल्ट शेयर करने में आपको कौन रोक रहा है? क्या वो आलसपन अभी आपका गया नहीं है कि हम लोगों ने टीम बनानी है, लेकिन जब तक वर्ड ऑफ माउथ नहीं चलेगा ये बिजनेस चलने वाला नहीं है दोस्तों। ये बिजनेस आपका वर्ड ऑफ माउथ पे चलता है। अगर आपके पास राइनोथोर का रिजल्ट आया, आपके पास स्टोन केयर का रिजल्ट आया, या आपको साबुन अच्छा लगा, या आपके पास ग्लिसरीन का जो सोप दिया गया है, दैट इज द क्वालिटी वाइज, दैट इज द इकोनॉमिकल वन। आपके कंपटीशन में 200 रुपए से कम कोई भी सोप नहीं है, याद रखिए दोस्तों। लेकिन अगर हम लोगों को रिजल्ट पता चल चुके हैं तो दोस्तों मेरे को ये बताइए कौन जगाने आएगा? अब यही बातें आपने, जितने रिजल्ट आपको मिले हैं, जितने रिजल्ट आप मीटिंग्स में से सुनते हैं, जिस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, उससे ज्यादा और जानकारी लेके लोगों को बताने से आपको कौन रोक रहा है? दोस्तों मुझे ये नहीं समझ आ रहा। आज की डेट में ये जो सोशल मीडिया है, इसको आप यूज करिए। अगर आप, मैं कुछ एक चीज सोचता हूं, शायद आप लोगों को शर्म आती होगी। मेरे यहाँ अभी कितने लोग बैठे हैं? 50 लोग बैठे हैं। 50 में से 5-7 लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक अपने वाइफ को, अपने स्पाउस को नहीं बताया होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। कुछ लोगों ने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया होगा, कुछ लोगों ने अपने ब्रदर को नहीं बताया होगा, किसी लोगों ने अपने जीजा को नहीं बताया होगा, किसी ने अपने फूफा को, मौसा को नहीं बताया होगा। दोस्तों तो क्या चीज रोक रही है? क्या आप धोखा कर रहे हैं किसी के साथ, या किसी को वो लफ्ज मैं यूज नहीं करना चाहता वो बना रहे हो आप? क्या चेन बनाने वाला सिस्टम चला रहे हो जब आपके सामने इतनी बड़ी प्रोडक्ट शेल्फ मितेश जी ने लाके खड़ी कर दी आपके घर में यूज होने के लिए, आपकी मेडिकली यूज होने के लिए, हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट यूज करने के लिए? आपको बड़ी से बड़ी एक मेडिसिन राइनोथोर जैसी आपके सामने ला के रखे दोस्तों। और तो और हमारे पास 14 जूस है, जिसकी एक एक जूस की कीमत
बिना कहे 2000 3000 से ऊपर है। जो आपको यहाँ दिया जा रहा है दोस्तों, वो बहुत कम प्राइस पे दिया जा रहा है, लेकिन दोस्तों उसके रिजल्ट आ रहे हैं। मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि आपका जो प्रोडक्ट का रिजल्ट आ रहा है उसको लोगों को बताने में क्या दिक्कत आ रही है। क्या कोई इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, या इसके लिए कोई अलग मीटिंग बतानी पड़ेगी कि आप जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उसके बारे में लोगों को बताइए। दोस्तों लोग लोगों को बताएंगे, लेकिन आप लोगों तक लेके तो जाइए। वो बात वो बात जो कंपनी चाहती है कि आप कस्टमर अपने दोस्तों को बताइए। आपके दोस्त बताएंगे कि मेरे दोस्त ये करते हैं, मेरे दोस्त ये करते हैं। दोस्तों मेरी फेसबुक पे आप कभी भी देखिए, मेरे कई फ्रेंड्स जो हमारी नेटवर्क इंडस्ट्री में नहीं है वो कमेंट करते हैं, तो उनको मैं कोई ना कोई प्रोडक्ट दे के आ जाता हूं। ये वाकई में 2 हॉर्स पावर का इंजेक्शन लगाना ही पड़ेगा दोस्तों, किसी ना किसी दिन लगा देंगे। कई बार हमारे जो सीनियर्स हैं वो बोलते हैं सर आप कड़क भाषा में बोलते हैं, नहीं कड़क भाषा नहीं है दोस्तों, इसी में हमारी भलाई है। आपकी तो भलाई है, हमारी भलाई है, क्योंकि हमारा ब्रांड वर्ड ऑफ माउथ से फैलने वाला है। आपको पता ही होगा कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, और हम लोग कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, हम लोग कोई बड़े बड़े बोर्ड नहीं लगा सकते, हम लोग इश्तिहार नहीं छपा सकते। तो दोस्तों जो यूजर आपका बना है उसका एक्सपीरियंस लीजिए, और उस एक्सपीरियंस को पूरे वर्ल्ड में फैला, पूरे संसार को बता दीजिए कि आपने ये प्रोडक्ट यूज किया था, उससे ये फायदा हुआ है। दोस्तों कौन रोकता है? तो दोस्तों ग्राहक को जगाने से पहले दोस्तों मैं आज आपको लोगों को जगाना चाहता हूँ, ये जाग जाइए। मैं बहुत दिन से बोल रहा था कि 1.5 साल के अंदर कोरोना जैसे ही खत्म होगा तो आपको नौकरी मिलने वाली नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। कोई भी कोई भी दोस्तों आपको नौकरी देने वाला नहीं है इमीडिएटली। आप जाएंगे बाजार में, आपको नौकरी शुरू हो जाएगी, आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। 2019 वाले लेवल पे तो अभी दोस्तों आप नहीं आएंगे। तो जो 1.5 साल में हमने कुछ सीखा है, अब जैसे आप लोगों को आजादी मिलनी है किसी दूसरे शहर में जाने के लिए, गांव में जाने के लिए, कस्बों में जाने के लिए, तो क्या आप तजुर्बा लेके नहीं जाएंगे? आपका जो 1.5 साल में आपने किया, जो 1.5 साल में हमारी कंपनी ने जो प्रोडक्ट के रिजल्ट दिए, हमारे बड़े बड़े लीडर्स ने आपको वीडियो बनाकर दी, या वर्ड ऑफ माउथ से आपको बताया, या इस मीटिंग में आके आपको बताया, या पेस के ट्रेनिंग सेंटर्स में हमने आपको बताया, क्या वो टाइम आ गया है या नहीं? दोस्तों दिस इज द राइट टाइम, याद रखिएगा। वैसे तो राइट टाइम वही होता है, जैसे राकेश सर हमारे बोलते हैं गुड मॉर्निंग, 40 सर बोलते हैं कि जाग जाइए। दोस्तों वही राइट टाइम होता है जिस दिन आए। लेकिन मैं चाहता हूं दोस्तों, अगर आप नहीं जागे तो दोस्तों आप बहुत दिनों से अभी भी जाग के बैठे हुए हैं, लेकिन क्या उसको क्रियावंत कर रहे हैं? क्या हमारी जो इंडस्ट्री की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हम उसको क्रियावंत कर रहे हैं क्या? हमारा काम था हम एक अच्छा प्रोडक्ट लेके आए, उसको एक वाजिब रेट पर हमारी मार्केट के अंदर रखें। अगर आपने दोस्तों वाजिब रेट पर मार्केट में रख दिया वो प्रोडक्ट, तो इसको वर्ड ऑफ माउथ पे आप बताइए कौन चलाने जा रहा है? अगर हम लोग नहीं चला रहे हैं तो बाहर से क्या कंपनी आपको कोई लोग अपॉइंट करके देगी? हमारे शादाब सर पूरे देश में घूम घूम कर, हमारे दस्तगीर सर पूरे देश में घूम घूम कर, और हम लोग अपने अपनी स्टेट्स में घूम घूम कर ये सेमिनार कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल वापस आ जाए। हम लोग जितने भी सालों से दोस्तों हम लोग काम कर रहे थे, क्या आपने 4 लोगों की टीम दोस्तों आपके जरा घर के बगल में देखिएगा, एक घर राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, एक सामने और एक पीछे की तरफ। दोस्तों जब भी आपके यहाँ कोई खुशी का मौका होता है या कोई गमी होती है, कोई कुछ भी मिसहैप होती है, तो हम सबसे पहले अपने पड़ोसियों को जाके बताते हैं। तो क्या आपने जो आज बिजनेस शुरू किया है, क्या वो दोस्तों को जो आपके बिल्कुल पड़ोस में है, क्या उनको नहीं बता सकते हैं आप लोग जाके? या तो ये मेरे को आज बोल जाइए, या आप लोग कमेंट कर जाइए कि आप लोगों ने गलत बिजनेस स्टार्ट किया।
दोस्तों मैं चाहता हूं आप मेरे को एक बार बोल जाइए कि आपने गलत बिजनेस स्टार्ट किया या आपको ये प्रोडक्ट अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे नहीं अच्छे लग रहे हैं, या तो ये मेरे को बोल जाइए। लेकिन दोस्तों अगर आप इस बात को मानते हैं कि हम लोग अच्छे प्रोडक्ट के साथ आए हैं, अच्छी कंपनी के साथ आए हैं, अच्छे पे आउट के साथ आए हैं, तो दोस्तों आपके 4 पड़ोसी, सिर्फ 4 पड़ोसियों की बात कर रहा हूं, एक घर सामने वाला, एक लेफ्ट वाली और एक राइट वाली, और एक पीछे वाला बैक साइड वाला घर, जिनके घर में कभी भी खुशी होती है तो वो आपको सबसे पहले लड्डू ला के देते हैं, जिनके घर में कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सबसे पहले वहां हाथ बटाते हैं, पूछते हैं अंकल आपको कुछ चाहिए। दोस्तों वही आपके सबसे नजदीक है। क्या इन 4 घरों को आपने आज तक अपना पेस्ट, साबुन, तेल कुछ भी नहीं दिखाया? तो दोस्तों रियली इट इज शेमफुल फॉर अस। कौन जगाएगा? क्या मितेश जी आपको बोलेंगे कि आपको बिजनेस कहां करना है? क्या शहजाद जी या दस्तगीर जी आके आके बताएंगे, या आपके सुनील जी आपको बताएंगे? दोस्तों ये चीजें शेयर करने वाली होती है। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, आपके अड़ोस पड़ोस में किसी को भी जोड़ों का दर्द होगा, दोस्तों मैं बेट लगा सकता हूं आपके 4 घरों में एक घर में जोड़ों का दर्द होगा, एक घर में शुगर का, डायबिटिक का, जिसको मधुमेह हम लोग बोल रहे हैं, ये 2 दर्द तो है। बाकी सब लेडीज को दोस्तों गायनी की प्रॉब्लम होती है, और 8-10 घरों में एक को स्टोन की प्रॉब्लम है, पथरी है उनके यहाँ पे, क्योंकि कैल्शियम ज्यादा ले लेते हैं, कई बार हम लोग दालें वगैरह ज्यादा ले लेते हैं, या हमारी किडनी सफाई नहीं करती है। तो दोस्तों वहां पे क्या अपना प्रोडक्ट पिच नहीं किया जा सकता क्या? क्यों डरते हैं इस चीज से कि इतना बढ़िया प्रोडक्ट जब हमने अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ हमने एक प्रोडक्ट बनाया और आपकी टेबल पर रख दिया, तो दोस्तों कौन हमारे प्रोडक्ट को हमारे ग्राहक तक पहुंचाएगा? कोई बाहर से आदमी आके, ये अपलाइन का काम है कि आपका प्रोडक्ट आपके पड़ोसी तक भी पहुंचाए। यस, शर्म आती है 100%, एकदम यही वर्ड मेरा स्टेज पे होता है दोस्तों। हम लोग तो शर्म के मारे मर रहे हैं। दोस्तों शर्म उस समय नहीं आती कि जब आप चाहते तो है मेरा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़े और आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा लेते। शर्म उस समय नहीं आती जब बच्चा कहता है ये आपको पापा हमें बाइक को छोड़कर गाड़ी लेनी चाहिए, तब आप शर्म नहीं आती कि आप पुराना स्कूटर, पुराना बाइक कितने सालों से ढो रहे हैं। शर्म उस समय नहीं आती कि बच्चा कहता है मेरे को भी एक ढंग का कपड़ा चाहिए, आप बोल देते हैं नहीं महंगा है, इस दुकान को छोड़ दीजिए। दोस्तों शर्म उस समय आने चाहिए। काम करने में कौन सी शर्म है, मुझे ये समझ नहीं आ। दोस्तों अगर काम करने में भी आपको शर्म आती है, अपना बिजनेस बताने, मैंने पहले पूछा है आप लोग, या तो मेरे को बोल दीजिए ये कंपनी गलत है, ये प्रोडक्ट गलत है, ये प्लान गलत है, ये राकेश जी रोज आते हैं 40,000 रोज आते हैं, ये ऐसी ऐसी बातें बता के जाते हैं जो गलत है। तो दोस्तों फिर मत बताइए अपने पड़ोसी। पड़ोसी अगर आपके बारे में तो नहीं जानते हैं कि आपका बिजनेस क्या है, तो दोस्तों बाहर से कभी कोई आएगा आपके ऊपर हमला करने के लिए, कुछ भी प्रॉब्लम आई तो वो आपका साथ नहीं देंगे। दोस्तों खुशियां लोगों के साथ शेयर करने से बढ़ती हैं, कम बांटने से आधा हो जाता है, तो इसीलिए तो पड़ोसी होते हैं दोस्तों। वो हमारे शहजाद जी का एक शेर है, मुझे आज फिर याद आ गया कि क्या कहेंगे लोग, लेकिन शहजाद जी उसको उल्टा बोलते हैं कि अगर यही भी आप सोचेंगे कि क्या कहेंगे लोग, तो फिर लोग क्या कहेंगे ये बताइए। भूल जाइए दोस्तों, एक बाप के 4 बेटे हो दोस्तों, तो चारों बेटे उस बाप से खुश नहीं होते हैं, लेकिन हम जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं इससे पूरी मार्केट, पूरे करियाना वाले, पूरे केमिस्ट लोग, पूरे ब्यूटी पार्लर वाले, पूरे जिम वाले खुश हैं, क्योंकि उनको एक बढ़िया ब्रांड एक वाजिब कीमत पर मिल रहा है उनके दवा पर। दोस्तों आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने एक सोप मार्केट से लिया और एक सोप हमारा यूज किया और आपने देखा कि दोनों में फर्क है? दोस्तों कंपैरिजन तो करना पड़ेगा। जिस दिन आप लोग हमारी कंपनी के साथ आए थे उस दिन कोई ना कोई सोप और यूज कर रहे थे, कोई और ऑयल यूज कर रहे थे, कोई और पेस्ट यूज कर रहे थे। आज आपको अगर अपने आप में कुछ फर्क लगा है तो दोस्तों जाकर पड़ोसियों को जगा, वो जो पड़ोसियां वो आपका ग्राहक बन जाएगा, वो बोले यार इतना अच्छा प्रोडक्ट, लेकिन आप साथ ही बोलती है कि इसकी कीमत जो आप 100 ग्राम का पेस्ट ले रहे थे मेरे 150 ग्राम की
बेस की कीमत भी उससे कम है। अगर आप ये बात कॉन्फिडेंस से बोलेंगे तो आपका पड़ोसी, आपका दोस्त वो प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देगा। लेकिन कॉन्फिडेंस कब आएगा दोस्तों? हमारी इंडस्ट्री की एक ही टेक्निक है, बहुत सिंपल, बी ए गुड यूजर देन रेफरर देन यू विल गेट द कस्टमर्स। जो यूज नहीं करेगा, मैंने अभी शैलाकी की बोतल दोस्तों खत्म की है घुटनों में दर्द की वजह से, कभी शैलाकी आप ले लीजिए, आप देखिए कि आपके घरों में दर्द नहीं रहेगा। अगर आप नाभि में ऑयल लगाने वाला है हमारे पास जो हमें औरतों की प्रॉब्लम से दूर करता है, हाँ ये चीजें तभी आपको दोस्तों पता चलेंगी जब आप प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा ध्यान, उसके इंग्रेडिएंट्स को देखिए, उसको गूगल पे सर्च करिए और उसके अंदर जो जो हमने डाला है उसको यूज करने की विधि लिखी हुई है और किस किस बीमारी में काम आता है, ये हमने पीडीएफ में दिया हुआ है। लेकिन अगर आप पढ़ोगे नहीं और अपलाइन को रिस्पॉन्सिबल बताओगे दोस्तों, तो फिर ना तो आप जागोगे ना किसी ग्राहक को जगाओगे। हमारा मिशन क्या है दोस्तों? ग्राहक को जगाना कि यू हैव गॉट द राइट टू बाई इकोनॉमिकल प्रोडक्ट। आप ग्राहक को ग्राहक का फायदा बताइए, ग्राहक को अपने साथ नेटवर्किंग में मत छोड़िए दोस्तों। जब वो 4 लोगों को बोलेगा तो वो ऑटोमेटिक नेटवर्कर बन जाएगा। जब आप उसको बोलोगे कि आपने अगर आप 10 लोगों को बोल दिया है तो कंपनी इसके बोलने की एवज में आपको कुछ इनाम देना चाहती है, वो शायद आपके अकाउंट में आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर 6 महीने वो प्रोडक्ट यूज करेगा तो उसको लॉयल्टी के तहत दोस्तों जब अगले महीने का जो भी सामान उसने खरीदा है, जिसको राशन हम लोग बोलते हैं, अगर उसको फ्री मिला तो दोस्तों वो एक सबसे बड़ा प्रोपेगंडा जो करने वाले लोग होते हैं वो आपके लिए बन जाएगा। तो प्रोपेगंडा हमारी मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा सेलर होता है, जिसको ये पता चल जाए कि मेरे को मैं प्रोडक्ट जो यूज कर रहा हूं उसके यूज करने के एवज में और यूज करने के बाद मुझे कुछ प्रॉफिट भी होने वाला है। पहला प्रॉफिट रिटेल प्रॉफिट है, दूसरा अगर मैं 4 लोगों को बताता हूं तो इसके एवज में मेरे को कुछ इनाम मिलने वाला है, तो वो बंदा छत पे चढ़ के बोलेगा दोस्तों। लेकिन उसके लिए उतना पैशन आपको भी दिखाना पड़ेगा दोस्तों। ताली दोनों हाथ से बजती है। आप सोचे ग्राहक सिर्फ बोलेगा, नहीं दोस्तों, बोलना तो सबसे पहले आपको पड़ेगा। अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं तो आपको क्वालिटी के बारे में उसको अश्योर करना पड़ेगा। आज दोस्तों अगर आपको पता हो या नहीं पता हो, ग्राहक का सबसे पहले राइट है, अगर उसको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगे तो वो रिप्लेसमेंट मांगता है। दोस्तों मैं एक चीज आपको आज उदाहरण दे दी, जिस ग्राहक को आपके दुकानदार ने प्रोडक्ट वापस कर दिया, जिस दुकानदार ने प्रोडक्ट वापस ले लिया है ग्राहक से, उसकी सेल डबल होगी। और जिस कस्टमर से दुकानदार ने प्रोडक्ट वापस नहीं लिया है, उस जो दुकानदार की सेल दिन बर दिन घटती जाएगी। उसका एक ही रीजन है, वर्ड ऑफ माउथ। अगर आपने प्रोडक्ट एज ए दुकानदार होते हुए ग्राहक से वापस ले लिया है तो वो ग्राहक 10 लोगों को बताएगा कि मेरा प्रोडक्ट मेरा खराब निकला था या मेरे को पसंद नहीं था, मेरा प्रोडक्ट वापस ले लिया गया। तो वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन आपके बारे में वो जरूर बोलेगा, आज नहीं तो कल बोलेगा। दोस्तों अगर आपने प्रोडक्ट वापस नहीं लिया तो याद रखिएगा आज के बाद आपकी सेल डेली 10% कम होनी शुरू हो जाएगी। तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस जीतना है तो दोस्तों उसको उसके फायदे बताइए। ग्राहक का जो राइट है दोस्तों, वो राइट उसको आज से देना शुरू कर दीजिए। अगर आप राइट नहीं देंगे तो कल वो आपको नहीं जानेगा। दोस्तों आज आपने उसको 2 प्रोडक्ट दिए हैं, जैसे नेक्स्ट टाइम आता है तो आप उसको प्रोडक्ट की शेल्फ दिखाइए पूरी। अब आपको बिजनेस का सेकंड स्टेप उठाना है दोस्तों। जिस ग्राहक ने बोला कि मेरे को प्रोडक्ट अच्छा लगा है, ये प्रोडक्ट वो नहीं बोलेगा दोस्तों। आपने 3 या 4 दिन बाद उसको बताना है, उससे पूछना है कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा।
अगर वो बोले बढ़िया लगा तो उसको नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट संडे को अपने घर पे बुला लीजिए, अपने डिपो पे बुला लीजिए, अपने मार्ट पे बुला लीजिए, बताइए सर कुछ और प्रोडक्ट आए हैं, उनके बारे में आपकी राय लेना चाहता हूं। दोस्तों याद रखिएगा वर्ड, आपकी राय लेना चाहता हूं कि हमारे एरिया में जहां हम लोग रह रहे हैं, मैं और आप, तो उस एरिया में कैसे कैसे प्रोडक्ट लोग यूज करते हैं, मैं आपको साथ ले जाना चाहता हूं। दोस्तों उसको साथ ले जाइए और देखिए फिर उसका कमाल। आपको सबको याद होगा मेरा लास्ट वर्ड था कि राय चंद ज्यादा है हमारी दुनिया में और करमचंद कम है। आपने राय मांगी नहीं और उसने फटाफट राय देगा। तो आप उसको शॉपिंग पे, जो शॉपी है जो आपके एरिया में, या जो मॉल है, जो भी है, वहां पे ले जाइए अपने।